तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, ऐसी पेपर हिंदी यह है आपका किसका किसका काम में आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और SKMU दुमका यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेमेस्टर 1 ऐसी पेपर हिंदी में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो जितना भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी को ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन कि ये जो पेपर होता है आपको 50 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। BA BCom BSc सभी के लिए सेम होता है ये पेपर। ठीक है, एंड 24-28 सेशन SKMU दुमका का पूछा हुआ पेपर है। ऐसी पेपर हिंदी ग्रुप B का है। और एग्ज़ाम देखिए, तो 50 मार्क्स में आपको 20 नंबर लाते हैं तो पास इसमें माने जाएंगे। टाइमिंग इसमें 1.5 घंटा दिया जाता है, 90 मिनट्स। ठीक है, पेपर रिटर्न फॉर्म में आता है। सबसे पहले आते हैं आपको 10 मार्क्स वाले 3 प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न क्या है, किन्हीं 3 का ही आंसर करना है। टोटल 5 प्रश्न है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का परिचय स्पष्ट करें। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषा जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, और क्या क्या है, क्षेत्रीय भाषा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है बापू शीर्षक कविता का प्रतिपाद स्पष्ट करें। बापू माने महात्मा गांधी। ये जो कविता है इसका क्यों शीर्षक बापू रखा गया है, और इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने की है। ठीक है, तो ये पूछा गया है। ग नंबर में है पारिभाषिक शब्दावली विशेषताएं बताइए। तो पारिभाषिक शब्दावली क्या होता है, कोई ऐसा शब्द जो अपने आप में परिभाषा होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कोशिका, तो आप सभी को मालूम है कि कोशिका क्या है, तो एक वर्ड है और इसका एक परिभाषा होती है कि मनुष्य के शरीर के पाए जाने वाली या फिर जीवित संरचना में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंग को कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अंग नहीं बोलेंगे, मनुष्य का सबसे छोटा पार्ट कोशिका होता है। ठीक है, इवन आपका एक माइक्रोप्लाज्म जो होता है सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, तो वो भी हमारे मनुष्य का एक पार्ट है। मनुष्य के सबसे छोटी इकाई अंग को कोशिका कहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि परिभाषिक शब्दावली अपने आप में वैसे शब्द होते हैं जिसकी एक परिभाषा होती है। ठीक है, तो ऐसा पूछा गया है। घ नंबर में वित्तीय हिंदी और तकनीकी हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। वित्तीय हिंदी मतलब वैसा हिंदी जो वित्तीय लेन देन में, फाइनेंशियल वर्क में यूज होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मुनाफा मतलब ब्याज, ब्याज हमारा वित्तीय हिंदी का एक शब्द है। इसके अलावा वार्षिक, छमाही, सालाना, ठीक है, इसके अलावा हम लोग बोलते हैं ना आय व्यय, ये सब हमारा वित्तीय हिंदी है। वहीं तकनीकी हिंदी की बात करें तो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया, और जितना भी आता है डेटा हो गया, ये सब हमारा तकनीकी हिंदी है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है व्यवहारिक और कार्यालयी हिंदी को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित। ठीक है, तो व्यवहारिक और कार्यालय यानी कि व्यवहारिक मतलब जो हमारा डेली लाइफ में यूज होता है, और कार्यालय मतलब ऑफिस में जो यूज होता है। ठीक है, तो उसमें अंतर क्या है कि व्यवहारिक हिंदी में हम लोग जो है भाषा का प्रयोग पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि कार्यालय हिंदी में हम लोग विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे रिपोर्ट जारी करना हो गया तो अच्छा भाषा बोलते हैं। ठीक है, मतलब कुछ स्पष्ट भाषा बोलते हैं। अरे यार, डॉगी भी भौंकने लगा, कोई बात नहीं, गांव में सब चलता है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अब एक चीज़ मैंने बताना यहाँ पे भूल गया, ये जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है। तो देखिए, इसका आंसर आपको 200 से 250 शब्दों में करना है। कितना? 200 से 250, माने एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड कीजिए और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, कुल मिला के 3 पेज में करना है। 3 पेज माने एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ 1 पेज, एंड सेकेंड साइड जो पेज रहेगा उसका फर्स्ट साइड। ठीक है, 3 पेज में इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि टाइम आपके पास नहीं बचेगा। और 5 मार्क्स का आएगा, उसको आप एक खड़ा पन्ना का 1 साइड में दीजिए आंसर। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखिए क्योंकि टाइम फिर आपका बचत नहीं कर पाएंगे, और लिखने की स्पीड ज़्यादा है तब तो फिर आप कुछ भी कर पाएंगे। तो 5 मार्क्स वाले 2 में आता है हमारा पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है ये बताना है। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि तकनीकी हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, और कंप्यूटर भी अपने आप में एक परिभाषा का शब्द है कि वैसा यंत्र जिसे अपनी बुद्धि नहीं होती है, ठीक है, उसको CPU बुद्धि देता है, मनुष्य के द्वारा चलाया जाता है। तो विभिन्न क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, कार्यालय क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, विज्ञान में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में, सब क्षेत्र में परिभाषा होता है। भूगोल अपना एक परिभाषा है, भूकंप की अपनी एक परिभाषा है। ठीक है,
तो हर क्षेत्र में अपनी एक परिभाषा है। नेक्स्ट है हमारा कार्यालय हिंदी के प्रमुख कार्य कितने हैं स्पष्ट करें, यह क्वेश्चन है। ऑफिस में जितने भी कामकाज होते हैं उसके बारे में। तकनीकी हिंदी की विशेषताएं बताइए कि टेक्निकल जो हिंदी होती है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और घ नंबर है पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्दों से किस प्रकार भिन्न है, ये बताइए। इसका मैंने लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया चैनल पे, और इसी वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा एंड स्क्रीन में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, किन्हीं 5 का आंसर करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 5 6 7 को है, 7 में से किसी 5 का आंसर करना है, ठीक है। पहला वित्तीय हिंदी का तात्पर्य, तो वित्तीय हिंदी में वैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो हमें वित्तीय लेन देन में काम आते हैं, ठीक है। 2 नंबर मिल गया, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। 2 मार्क्स के लिए आपको या तो 2 लाइन या फिर 2 शब्द, ठीक है। अगला है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो ये पूछा गया है यार, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछा है, टफ क्वेश्चन पूछा है एकदम। आधुनिक भारतीय भाषाएं कितनी हैं, तो देख रहे हैं सब क्वेश्चन टफ है। इसका मैं कोशिश करूंगा आप लोग का एग्जाम से पहले एक अच्छा सा वीडियो लाऊंगा जिसमें सब क्वेश्चन का आंसर इंक्लूड हो। पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन तो 3 बार पूछ दिया है। पारिभाषिक शब्दावली वाला एक क्वेश्चन 3 बार, 2 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी और 10 मार्क्स में भी। और कार्यालय हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सब कोनो क्वेश्चन पूछने का है रे भाई, पूछो थोड़ा ढंग का क्वेश्चन। व्यवहारिक हिंदी का शुद्ध रूप क्या है, ये पूछा गया है। और संसार पूजता जिन्हें तिलक रोटी फूलों के हार से किस कविता की पंक्ति है, तो संसार पूजता जिन्हें तिलक रोटी फूलों के हार से किस कविता की पंक्ति है, तो ये जो है बापू का है, बापू कविता, ठीक है। बापू, एक ही कविता पढ़ना है आपको, बापू। और बापू महात्मा गांधी को कहते हैं, जिनको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था 1947 में, कंप्लीट हुआ था 1948 में, ठीक है। और प्रकाशन हुआ 1950 में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है, ट्राई कीजिएगा घर में आप लोग क्वेश्चन आंसर करने का, क्योंकि इससे आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन मैच करेंगे, ठीक है। और मैं डिटेल वीडियो तो देता हूँ क्वेश्चन आंसर वाला, ये लीजिए, यही है वीडियो, देख लीजिए। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।